अगले क्रांतिकारी आते हैं जिन्हें हम डूंग जी या डूंगर जी व जवाहर जी के नाम से जानते हैं। डूंगर जी व जवाहर जी या डूंग जी जवाहर जी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्रांतिकारी भी थे और इन्हें राजस्थान में लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। किसके रूप में? लोक देवता के रूप में भी इन्हें राजस्थान के लोगों के द्वारा पूजा जाता है। मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र में इनकी बहुत मान्यता है। ठीक है, देखो भैया, डूंग जी व जवाहर जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बठोट पाटोदा। बठोट पाटोदा ठिकाना पड़ता था कहां पर है लाडलो? सीकर में। कहां पर है? सीकर में। ठीक है, दोनों चाचा भतीजे हैं। डूंग जी जवाहर जी कौन है? दोनों चाचा भतीजे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों चाचा भतीजे रॉबिन हुड थे। कौन थे भैया? रॉबिन हुड। ठीक है, रॉबिन हुड, रॉबिन हुड थे। ठीक है, ये रॉबिन हुड ये तो इंग्लिश का शब्द हो गया। अब हमारे राजस्थानी भाषा में ऐसे लोगों को कहा जाता है घाड़ायती। क्या कहते हैं? घाड़ायती। ठीक है, और इसी को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इनको डाकू कहते थे। क्या कहते थे? डाकू। लेकिन ये अच्छे वाले डाकू थे। ठीक है, यानी कि रॉबिन हुड या धाड़ायती घाड़ायती इनको कहते हैं। होता क्या था, ये अमीर लोगों को लूटते थे। किसको? अमीर लोगों को लूट करके और लूट के माल को गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है, जो असहाय गरीब लोग हुआ करते थे उनमें बांट दिया करते थे। अपने काम में कुछ नहीं लेना उस पैसे में से, या जो भी माल लूटा, जितना भी अमीरों से लूटा वो लूट करके और गरीबों में बांट देना, ये इनका काम हुआ करता था। किसका? डूंगर जी और जवाहर जी का। बठोट पाटोदा ठिकाना था सीकर में, यहां इन दोनों का जन्म हुआ था। ठीक है, और शेखावाटी क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी। शेखावाटी मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू। ठीक है, इस क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब देखो साहब, सीकर में एक स्थान है जिसका नाम है रामगढ़। क्या नाम है? रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ का एक सेठ था जिसका नाम था सेठ घुरसामल। क्या नाम है? सेठ घुरसामल। ठीक है, सेठ घुरसामल एक बार अपना बालद लेकर के आ रहा था। क्या लेकर के आ रहा था? बालद। बालद जानते हो, यानी कि सामान से भरी हुई गाड़ियां। क्या? बालद या बाड़द किसको कहते हैं? सामान से भरी हुई गाड़ियां। ठीक है, अब इस बालद को डूंग जी व जवाहर जी ने लूट करके और पुष्कर घाट पर, कहां पर भैया? पुष्कर घाट पर गरीबों में बांट दिया। किस में बांट दिया? पुष्कर घाट पर गरीबों में बांट दिया। ठीक है, गरीबों में बांट दिया, कोई बात नहीं। अब साहब ये घुड़सामल जो है बहुत सारा माल गया लूट में। ठीक है, बहुत सारा माल गया। इसी कारण घुड़सामल मदद मांगने के लिए पहुंचा अंग्रेजों के पास में। किसके पास में? अंग्रेजों के पास में मदद मांगने के लिए पहुंचा। अब अंग्रेज इनका पीछा करने लगे, डूंग जी व जवाहर जी का। ठीक है, डूंगर जी व जवाहर जी का अंग्रेज पीछा करने लगे। इसी कारण भैया अंग्रेज इनका पीछा करने लगे। अंग्रेज पीछा करने लगे तो जो डूंगर जी हैं, डूंगर जी, ठीक है, वो अपनी ससुराल चले जाते हैं। कहां चले गए? ससुराल चले गए। ठीक है, डूंगर जी अपने ससुराल चले जाते हैं और यहीं पर ससुराल में ही इन्होंने कुछ दिन बिताए थे। ठीक है, डूंगर जी ने। अब क्या हुआ लड़लोड़, यहां ससुराल में जैसे ही पहुंचे, वहां पर घरवाली भी वही थी इनकी ससुराल में। तो इनका एक साला था जिसका नाम था भैरव सिंह, छोटा ही था। बोले बेटा जा 10-20 रुपए दिए, बोल चॉकलेट खा के आ जा। ठीक है, इधर ये प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे अपनी लुगाई से। उधर जो साला था, ये साला इसीलिए तो गाली बन गया। ठीक है, जो साला था भैरव सिंह, ठीक है, भैरव सिंह ने अंग्रेजों को बता दिया कि जीजा तो यहां पे है, डूंगर जी जीजा हमारा यहां है, जीजी से अंदर कोठे में बैठ के बात कर रहा है। ठीक है, अब भाई लालच में बता दिया भैरव सिंह ने। अब जैसे ही अंग्रेज यहां पर आए, अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़ लिया। ठीक है, और पकड़ करके इन्हें आगरा में ले गए। कहां ले गए? आगरा जेल। ठीक है, यानी कि आगरा के किले में इन्हें बंद कर दिया, आगरा जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन तक बंद रहे। अब जो जवाहर जी हैं, जवाहर जी जो भतीजा है, उसका मन नहीं लगे बिना चाचा के। ठीक है, यानी कि डूंगर जी के बिना मन नहीं लगे। अब कैसे भी करके चाचा को जेल से आजाद कराना था। ठीक है, तो जवाहर जी ने प्लानिंग बनाई कि भाई मैं तो ब्याह कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ब्याह, शादी कर रहा हूं मैं। ठीक है, शादी कर रहा हूं। अब भाई शादी करने के लिए अपने सारे दोस्तों को निमंत्रण दे दिया। बोल बारात जाएगी आगरा। कहां जाएगी? आगरा। रियलिटी है, ये कहानी नहीं है कोई भी। ठीक है, इस तरीके से लूटा गया था कि अंग्रेज आज भी मतलब ये कि बावड़े के बावड़े उल्लू की पूंछी हैं। ठीक है, तो भाई जो जवाहर जी हैं, जवाहर जी ने कहा
जवाहर जी ने, ठीक है। जवाहर जी ने कहा कि भाई मैं शादी कर रहा हूं और बारात कहां पर जाएगी, आगरा जाएगी, ठीक है, आगरा। तो आगरा जाने के लिए अब जवाहर जी ने दो चार मित्र अपने खास खास थे, उनको कहा कि भाई तू तस्वीर वस्वीर पकड़ना, तू ये घोड़ी वगैरह के आगे डांस वांस करते रहना, ठीक है। तो जवाहर जी के कुछ मित्र हैं, ठीक है, जैसे कि सावंता मीणा, सावंता मीणा, ठीक है, एक है किरणिया मीणा, किरणिया मीणा, एक है लोटिया जाट, कौन था, लोटिया जाट, लोटिया जाट, ठीक है। ये जो दोस्त हैं इनको लेकर के और ये कहां चल दिए, अपनी बारात लेकर के, और लगभग 250-300 लोगों की बारात, 250-300 लोगों की बारात, ठीक है, बारात लेकर के और ये कहां चल दिए, आगरा। कहां पहुंच गए, आगरा, ठीक है। और जैसे ही आगरा के किले के पास में पहुंचे, यानी कि आगरा जेल, किले में ही जेल थी, ठीक है, आगरा जेल के पास पहुंचे और वहां जेल के दरवाजे पर जाते ही और जो जवाहर जी हैं, जवाहर जी एकदम से रोने लगे, ओ मेरी तो अम्मा मर गई रे, कौन मर गई, मेरी तो अम्मा मर गई रे, ठीक है, अम्मा मर गई, और जोर जोर से रोने लगे। अब इस आगरा जेल के गेट पर जो खड़े हुए थे, संतरी खड़े हुए थे, सिपाही खड़े हुए थे, वो चुप करने लगे, ठीक है, चुप करने लगे, चुप हो गए, चुप करने लगे, चुप हो गए, ठीक है, और वहीं पर अपना डेरा वेरा डाल लिया। सिपाहियों ने कहा कि भाई ऐसे डेरा नहीं डाल सकते, ये किला है, किले के आगे से हटाओ। अब जवाहर जी ने कहा कि बोला हमारे यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अगर हम शादी के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और मृत्यु हो गई पीछे से घर में, तो उस स्थान से 12 दिन तक नहीं हट सकते, ठीक है, यानी कि जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक उस स्थान से नहीं हट सकते। तो भैया हमें तो 12-13 दिन यहीं पर बिताने पड़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, रिवाज है, प्रथा है तुम्हारे, तो मनाओ, ठीक है। अब ये 12-13 दिन तक यहीं पर पड़े रहते हैं, है ना, 12-13 दिन तक यहीं पर पड़े रहते हैं और सिपाहियों से दोस्ती कर ली। शाम को बैठे आराम से, ये पैक पे पैक चल रहे हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू जो भी था आपस में, तो खूब सुख दुख की बात चल रही है उन सिपाहियों से, ठीक है, दोस्ती हो गई धीरे धीरे, मतलब इतना भरोसा जीत लिया कि सिपाही भी टेंशन फ्री रहने लगे, बोले यार ये 300-400 आदमी पड़े हैं गेट पे, अब इस जेल को कौन लूट ले जाएगा, ठीक है, कौन लूट ले जाएगा। कहते हैं कि जवाहर सिंह और इनके जो सहयोगी हैं वो तुरंत जेल में, मतलब मौका देख करके, और जेल में कूद जाते हैं, अंदर जेल में कूदे और यहां से डूंगर जी को आजाद करा लिया, आजाद करा के और वहां से सीधा भागे, ठीक है, इस आगरा जेल से भाग करके और ये आ जाते हैं साहब नसीराबाद छावनी में। कहां पर आ जाते हैं, नसीराबाद, ठीक है, नसीराबाद छावनी कहां पड़ती है लाडलो, अजमेर में, ठीक है। आगरा जेल से छूट करके डूंग जी और जवाहर जी कहां पहुंचे, नसीराबाद छावनी पहुंचते हैं और इस नसीराबाद छावनी को लूट लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, बोले यार बहुत दिन हो गए लूट पाट नहीं की, मजा सा नहीं आ रहा जिंदगी में, ठीक है। तो नसीराबाद छावनी को लूटते हैं। कहते हैं कि इतना भयंकर किसी छावनी को नहीं लूटा था किसी व्यक्ति ने। यहां से इन्होंने 27,000 रुपए, ठीक है, 27,000 रुपए प्लस जो घोड़े थे, यहाँ घोड़े थे, उन सभी घोड़ों को लूट लिया था, ठीक है, इनको लूट लिया था। यहाँ कहते हैं कि इतना भयंकर किसी ने किसी छावनी को नहीं लूटा था, किसी व्यक्ति ने किसी छावनी को नहीं लूटा था। और यहां से जो माल प्राप्त हुआ इसे इन्होंने धनोप माता मंदिर पर चढ़ा दिया। कहां पर चढ़ा दिया, धनोप माता मंदिर, ठीक है, धनोप माता मंदिर जो कि कहां पर है, शाहपुरा में। कहां पर है, शाहपुरा, ठीक है, शाहपुरा कहां है लाडलो, पहले तो पड़ता था भीलवाड़ा में और वर्तमान में शाहपुरा तो स्वयं एक जिला बन गया है, ठीक है। तो यहां से जो लूट का माल था इन्होंने धनोप माता के मंदिर शाहपुरा में चढ़ा दिया था। इस तरीके से आजाद कराया था किसको, डूंग जी को, ठीक है। तो ये चाचा भतीजे की जोड़ी जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों में सहायता करते थे, इसी कारण इन्हें धाड़ायती के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में रॉबिनहुड कह देते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र के लोग इनको किसके रूप में पूजते हैं, लोक देवता के रूप में पूजते हैं, ठीक है भैया। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन आता है, इनका ध्यान रखना कि राजस्थान के किन क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। तो किसने, डूंग जी व जवाहर जी ने। राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, कौन है, डूंग जी व जवाहर जी। किस लोक देवता को आगरा जेल से एक नाटक के रूप में बारात बना करके छुड़ाया गया था, तो किसको, डूंगर जी को, ठीक है। ये सच्ची घटना है, सचमुच में ही बारात लेकर के गए थे, ठीक है, और डूंगर जी को आजाद कराया था। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं।